देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अगर राहुल गांधी एक बार फिर से संसद में पहुँचने के लिए जो दाँव-पेच लगा रहे हैं, उसमें कामयाब हो जाते हैं, तो फिर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी फजीहत खड़ी होती हुई नज़र आएँगी। और ये भी खेला हो सकता है कि साल 2024 के चुनाव से पहले वो इस तरीके से दिखाएँ कि देखिए मेरे पास जो है, वो सांसद ही नहीं है और ये बीजेपी की तरफ से छीन ली गई थी। लेकिन चुनाव से ऐन मौके पर यानी कि चुनाव का ऐलान होता है और महीने 2 महीने पहले उनकी संसद सदस्यता वापस आ जाती है और वो लोकसभा में जाते हैं। इसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी हक्की-बक्की रह जाएगी और नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम में। देखा जाए यहाँ पर तो राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अब राहुल गांधी के कुछ ऐसे कदम हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत बनते हुए नजर आ सकते हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी अब 29 मई को कोर्ट में पेश होते नजर आएंगे और हाई कोर्ट में अपील करते नजर आएंगे। लेकिन अब इस बीच यहाँ पर जो बड़ी जानकारियां सामने आ रही है वो आपके साथ साझा करना चाहूंगी। देखा जाए तो राहुल गांधी जिस तरीके से यहाँ पर यात्रा करते नजर आए थे, छवि पूरी उनकी बदल गई थी, उनका पूरा लुक बदल गया था और जनता ने बखूबी उसको बहुत पसंद किया था। लेकिन शायद बीजेपी से सारी चीजें हजम नहीं हो रही थी, बीजेपी डर गई थी, इसलिए यहाँ पर बीजेपी ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवा दी। ये आरोप पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का है। अब देखा जाए यहाँ पर तो कहा जाता है कि ईडी और सीबीआई पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है। जब बीजेपी का मन करता है तब शिकंजा कसवा देती है, किसी पर भी, वो ईडी हो या सीबीआई हो। अब देखा जाए यहाँ पर तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के लिए ये सारी बातें खतरा बनती नजर आ रही है। इस साल अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, किसी किसी जगह उपचुनाव भी होने हैं, लेकिन अगले साल लोकसभा चुनाव है जिसके लिए हर एक पार्टी मैदान में पूरी तरीके से जमकर कूद पड़ी है। अब सत्यपाल मलिक की बात की जाए तो सत्यपाल मलिक ने पूरी तरीके से बीजेपी सरकार पर हमला बोल रखा है और एक और बड़ा बयान सामने उनका आता है जिसमें वो कहते हैं कि सीबीआई के पास मैं नहीं जाऊंगा, सीबीआई खुद मेरे घर आएगी। और जाट समर्थक जो है यहाँ पर वो पूरी तरीके से सत्यपाल मलिक के साथ नजर आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वही राहुल गांधी की बात की जाए तो उनका मोदी सरनेम पर टिप्पणी करना अब उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है और ऐसे बहुत सारे उन पर केस है जो मानहानि के हैं। इसको लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है कि माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर गांधी लोग जो गांधी लोग होते हैं वो माफी नहीं मांगते, जो सावरकर होते हैं वो माफी मांगते हैं, तो तमाम तरीके की बातें करते नजर आए। अब देखिए यहाँ पर इस मामले में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से फंस रहे तो क्या उनके पास कोई भी प्लान बी भी है या फिर नहीं है, क्योंकि 2024 में तो उन्हें चुनाव लड़ना है, ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही। तो आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर लोकसभा सदस्यता के मामले में जिस तरीके से लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, 2 साल की सजा तक सुना दी गई थी, लेकिन जिसकी वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी, लेकिन अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आने वाले समय में शायद राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है। इस तरीके के तमाम कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आगे देखिए कि यहाँ पर राहुल गांधी के पास 1 महीने के अंदर उन्हें अदालत में दोषी ठहराए जाने की बात कही जा रही थी। उन्हें पहले भी कहा गया था कि बंगले को खाली किया जाए, लेकिन अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि धीरे धीरे करके वो अपना सामान लगातार निकालते हुए नजर आ रहे हैं, बंगले को खाली करते नजर आ रहे हैं। ये बात साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन एक और जानकारी आपको देना चाहूंगी, वायनाड को लेकर जो उनकी जगह है जो खाली हो चुकी है, उस पर उपचुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई, तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पर राहुल गांधी के लिए बनता नजर आ रहा है। लेकिन चलिए अपने सहयोगी से सवाल करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कहते नजर आते हैं राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर और आने वाले समय को लेकर, और आखिरी तक इस खास प्रोग्राम में जरूर जुड़े रहिए। अब जिस तरीके से लगातार जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर लेते हैं राहुल गांधी तो वो वायनाड का चुनाव भी लड़ सकते हैं और लोकसभा चुनाव लड़कर यहाँ पर मोदी सरकार को चुनौती दे सकते हैं। और ये बात तभी पॉसिबल होती नजर आ रही है जब यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो उनके पक्ष में फैसला लेता नजर आता है, या फिर पक्ष में शायद ना भी ले, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख जरूर कर सकते हैं राहुल गांधी। तो इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं कपिल, कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ उन्होंने रुख किया और यहाँ पर वायनाड का चुनाव और जिस तरीके से देखा जाए लोकसभा का चुनाव लड़ लेते हैं राहुल गांधी, तो फिर बीजेपी सरकार के लिए कितना ज्यादा यहाँ पर हावी पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर राहुल गांधी एक बार फिर से संसद में पहुँचने के लिए जो दाँव-पेच लगा रहे हैं, उसमें कामयाब हो जाते हैं, तो फिर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी फजीहत खड़ी होती हुई नज़र आएँगी। और ये भी खेला हो सकता है कि साल 2024 के चुनाव से पहले वो इस तरीके से दिखाएँ कि देखिए मेरे पास जो है, वो सांसद ही नहीं है और ये बीजेपी की तरफ से छीन ली गई थी। लेकिन चुनाव से ऐन मौके पर यानी कि चुनाव का ऐलान होता है और महीने 2 महीने पहले उनकी संसद सदस्यता
वापस आ जाती है और वो लोकसभा में जाते हैं। इसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी हक्की बक्की रह जाएगी और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, इधर जो अरविंद केजरीवाल है वो लगातार हमलावर है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी यहाँ पर बड़ा खेला जो है करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल लेकिन देखा जाए यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी अब ये कहती नजर आ रही है कि जिस पर मन चाहता है उस पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसवा जी। दिया जाता है, जिसके मन चाहे उसकी सदस्यता छिनवा दी जाती है। लेकिन अगर आप अपनी पार्टी में देखें तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो भ्रष्टाचारी भी है और कहीं ना कहीं जनता भी वो चीज देख रही है, लेकिन आप अपने नेताओं पर ईडी सीबीआई का शिकंजा नहीं कसवाते। तो क्या माना जाए कि जनता कांग्रेस पार्टी की इस बात को समझ सकती है और कहीं ना कहीं 2024 में कुछ और बड़ा खेला हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सही बात है जो कांग्रेस यहाँ पर कह रही है उसमें कई दम तो है। देखिए, ईश्वरप्पा की अगर बात करी जाए जो कर्नाटका में 5 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और इन पर जो है वो 40% कमीशन मांगने का आरोप है। जिस इंसान ने आरोप लगाया था उसने सुसाइड कर ली या फिर उसे सुसाइड करनी पड़ी, ये कहीं न कहीं गंभीर विषय है। पीएम मोदी जो है वो ईश्वरप्पा को कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि देखिए ये तमाम जगह पर फला जगह पर आपको ज़िम्मेदारी दी जा रही है। वो तमाम तरह की बातें जो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही हैं, यानी कि ये सुनकर जो है वो क्लियर नहीं हो रहा कि वो आखिर क्या कह रहे हैं। लेकिन जी सर जो है वो ईश्वरप्पा कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर माना जा सकता है कि अगर उनके ऊपर करप्शन का आरोप था तो उनके ऊपर जांच बिठाई जानी थी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। बिल्कुल माना जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जाए यहाँ पर तो राहुल गांधी के लिए कुछ बड़े अच्छे रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बारे में इस खास कार्यक्रम में और भी जानकारी देंगे, उसके बाद अपनी राय जरूर। चलिए आगे बताते हैं कि सदस्यता फिर से बहाल हो, इसके लिए राहुल गांधी के पास 1 महीने के अंदर उन्हें ऊपरी अदालत में दोषी पाए जाने के फैसले पर रोक लगाने का फैसला लाने का विकल्प है। राहुल गांधी सेशन कोर्ट गए जहां उन्होंने 3 अर्जी दी। पहली ये कि उन्हें जमानत पर ही रखा जाए जो मंजूर हो गई। दूसरी, जो फैसला मजिस्ट्रेट ने दिया है वो 2 साल की सजा उसे निरस्त किया जाए, उस पर अब 20 मई से सुनवाई होगी। और तीसरा कि जो उन्हें दोषी करार दिया गया है उस फैसले पर रोक लगाई जाए। उनकी ये अपील नामंजूर हो गई और अब राहुल गांधी के पास गुजरात हाईकोर्ट जाने का विकल्प है। राहुल इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे। सुप्रीम कोर्ट के वकील और कांग्रेस के जनसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि उनको हैरानी है कि लोग कह रहे हैं कि 8 घंटे या 10 घंटे में अपील दायर करनी थी। मैं इस मामले में आपको कोई तारीख नहीं बता सकता। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि हम जल्दी इस मामले में अदालत जाएंगे। राहुल का प्लान क्या है? सूत्रों की माने तो राहुल जानते हैं कि लड़ाई राजनीतिक है और इसे इसी तरह लड़ा जाना चाहिए। कानूनी लड़ाई तो लड़ी ही जाएगी, मगर जिस तेजी से सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की है, सदस्यता लेने से लेकर बंगला खाली कराने तक, राहुल जानते कि मसला कानूनी के साथ साथ राजनीतिक भी है। बात ये भी कही जा रही है कि अभी राहुल के लोकसभा क्षेत्र वायनाड के लिए चुनाव आयोग ने कोई उपचुनाव की तारीख की घोषणा तो की नहीं है, तो जल्दबाजी किस बात की है? जब उपचुनाव की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाने का विकल्प उनके पास है। यदि राहुल को जल्दबाजी में सदस्यता बचानी होती तो वो तुगलक रोड पर सरकारी बंगला क्यों खाली कर देते? राहुल गांधी प्राथमिकता इस वक्त इस लोकसभा की सदस्यता बचानी है नहीं है। उनकी प्राथमिकता है कि सेशन कोर्ट में इस मामले को निरस्त करने की जो अपील डाली है, जिस पर 20 मई को सुनवाई है, उस पर फोकस करना, क्योंकि राहुल के करीबी सूत्रों का मानना है कि इस मामले में 2 साल की सजा नहीं बनती है और यदि यह निरस्त हो गया तो राहुल का अगला चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसे में यदि वायनाड के लिए उपचुनाव होता है तो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक वैसे जैसे सोनिया गांधी ने लाभ के पद मामले में रायबरेली से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ा था और जीता था। यदि यह नहीं हो पाया तो वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, भले ही तब तक वो बिना सांसदी के रहे। इससे होगा कि राहुल और कांग्रेस इस मामले को चुनाव में मुद्दा बना पाएगी और इस मुद्दे में उन्हें बाकी विपक्षी दलों का भी साथ मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।